हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज हम करेंगे क्लास 9 रहीम के दोहे। नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कुछ ना देत। तो नाद का मतलब होता है ध्वनि, आवाज़, साउंड। रिझी का मतलब होता है मोहित होकर, हिप्नोटाइज होना, हो जाना किसी के ऊपर। मृग मतलब हिरण, डियर, DEER, डियर। ओके, सो आइए इसका मीनिंग देखते हैं। रहीम जी ये कह रहे हैं कि ध्वनि को सुनकर, मतलब संगीत की आवाज़ को सुनकर, एक हिरन अपने शरीर को न्योछावर कर देता है। मनुष्य प्रेम के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है, लेकिन वो मनुष्य तो जानवर से भी बदतर है, जो किसी से खुशी पाने पर भी कुछ न्योछावर नहीं करते। ठीक है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो बिगड़ी बात यानी कि बिगड़ी हुई कोई बात वो बनती नहीं है। लाख करो कोई उपाय, लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को, फाटे दूध मतलब फटा हुआ दूध। मथे ना माखन होए, मथे मतलब जैसे वो बिलोना मथते हैं ना, उसको बोलते हैं, जो मथते हैं और फिर कितना भी फटे हुए दूध को मथ लो, वो माखन नहीं हो सकता। अर्थ है, रहीम जी ये जो दोहा है उसको कहने का तात्पर्य है कि अगर एक बार कोई एक बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी वह बात नहीं सुधरती। अगर आप लाख कोशिश भी कर लो तो बात बिगड़ने के बाद में वह बात नहीं सुधरती। इसलिए हमें हर बात को सोच समझकर कहना चाहिए, हर बात को सोच समझकर कहना चाहिए। अगर बात बिगड़ जाए तो वह उस फटे दूध के समान है। अगर आपके बात बिगड़ गया तो वो उस फटे दूध के समान है, जिसको चाहे जितना भी मथे या बिलोए, उससे कभी भी मक्खन नहीं निकल सकता। ओके। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो रहीम जी इस दोहे में कहना चाह रहे हैं, पहले शब्दार्थ देख लीजिए कि बड़ेन मतलब बड़े, बड़ा होना, तरवारी यानी तलवार। तो इस दोहे में रहीम जी क्या कह रहे हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु को कम या छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। कम या छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीमन देख बड़े इनको, किसी बड़े को देखकर दूसरे को लघु नहीं समझना चाहिए। लघु मतलब स्मॉल, छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पे नीडल का काम होता है ना, वहाँ पे नीडल ही वो काम कर सकता है, वहाँ पर आप तलवार का काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कम या छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या वस्तु कभी भी काम आ सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। भले ही सुई बहुत छोटी होती है, पर वो सुई का काम सुई ही करेगा, वो काम तलवार नहीं कर सकता। कपड़े सिलने का काम सुई ही कर सकता है, तलवार नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जियो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो निज मतलब होता है अपना, अपना, आवर्स। ओके। संपत्ति मतलब धन, मनी। सहाय मतलब सहायता, हेल्प। जलज यानी कमल, ओके, लोटस। और रवि मतलब सूरज, सन। ठीक है। तो रहीमन निज संपत्ति बिना, देखिए रहीम जी क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य पर संकट आता है, जब प्रॉब्लम आ रहा है, विपत्ति मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम आता है तब क्या काम आता है? तब उसका कमाया हुआ धन ही काम आता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कोई ना विपत्ति सहाय। आपका क्या हेल्प करता है? सिर्फ आपका संपत्ति, आपका वेल्थ ही आपका मदद करेगा। ठीक है। कोई दूसरा उसकी चाहे जितनी भी सहायता करे, लेकिन उसकी वास्तविक रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? उसके इकट्ठा किए हुए धन के द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसका वैल्यू बता रहे? सेविंग का वैल्यू बता रहे हैं। आपको सेव करना चाहिए पैसा, है ना, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर आपकी कोई कितनी भी सहायता करे, पर रियलिटी में एट ए टाइम आपका कौन सहायता कर रहा है? आपका पैसा ही आपका सहायता करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, तो बिना पानी के कमल को, लोटस को सन भी नहीं बचा सकता, सनलाइट भी नहीं बचा सकता। तो वैसे ही पैसा के बिना इंसान का ज़िंदगी में अगर कोई विपत्ति आए तो उसकी सहायता भले ही कोई कर ले, लेकिन वास्तविक सहायता उसका धन ही होता है। ओके। रहीम जी ने बहुत सुंदर तरीक़ा से छोटे दोहे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जो एक सीखने लायक बातें हैं।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ये एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहता है। मानुष मतलब मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, ओके। इंसान, चून मतलब होता है आटा। आइए देखते हैं कि क्या मतलब है। अर्थ क्या कह रहे हैं रहीम दास जी इस दोहे में, कहना चाह रहे हैं कि पानी को 3 अर्थ में दिखाया गया है। अक्सर एग्जाम में आता है, आपको 3 अर्थ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। सबसे पहला क्या? विनम्रता। मनुष्य में हमेशा क्या होना चाहिए? विनम्रता होना चाहिए, पानी होना चाहिए। विनम्रता को किससे किया है? पानी से कंपेयर किया, मतलब, ठीक है। पानी का दूसरा अर्थ किससे? आभा, तेज या चमक से, जिसके बिना मोती का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता है। एक जो मोती होता है ना, पर्ल होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? उसका चमक होता है, ठीक है। तो पर्ल का पानी क्या है? उसकी चमक, ओके। और हम लोग इंसान लोगों का पानी क्या? उसकी क्या? विनम्रता, उसकी सरलता, ये होती है। तीसरे अर्थ जल से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। आटा से, चूना से जोड़कर दर्शाया गया है। जिस तरह आटा के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी तरह मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकती है। उसी तरह विनम्रता के बिना क्या नहीं हो सकता? व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं हो सकता, व्यक्ति का भी कोई वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से ध्यान में आपको रखना है। पहला तो विनम्रता, दूसरा आपको याद रखना है चमक, और तीसरा आपको याद रखना है आटे को चून से दर्शाया गया है, ठीक है। तीसरे अर्थ में जल से, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है, ओके। मतलब तीसरा में जल से को आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। आई होप आई माई क्लियर। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।